हेलो एवरीवन। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है 182 बिल्डिंग। लेट्स स्टार्ट विद सम कैलकुलेट द गेन्स अराइजिंग एंड कम कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटीज फॉर बिल एंड बिली ऑन गिफ्ट ऑफ हाई राइज लिमिटेड शेयर्स टू बिली एंड सब्सिक्वेंट सेल बाय बिली। तो ये गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीज का सन मुझे लगता है। तो गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीज में ना हम हमेशा दो चीजें करते थे, एक होता था अपना डोनर के लिए, दूसरा होता था डोनी के लिए। तो we'll do one thing. We'll just start from here. 182. Computation of capital. और पहले बिल के लिए करते हैं, क्योंकि वो डोनर है ना, जो बिली रिसीवर है, मतलब डोनी है। जिससे हाँ, ये देखो यहाँ पे दिया, बिल मेड अ गिफ्ट ऑफ एंटायर शेयर होल्डिंग टू हिज डॉटर। डू वन थिंग, ये रहेगा मार्केट वैल्यू। नहीं, गिफ्ट ऑफ बिजनेस एसेट बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ। जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे था, the market value of shares on that date was 2,60,000। और हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया था 11,200 पे। ये आ गया 148 गिफ्ट ऑफ बिजनेस एसेट। हम पूरा करेंगे या कितना करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। ऑन 17th of August 2022 द मार्केट वैल्यू ऑफ हायर चार्जेबल एसेट्स was 1,80,000, of which 1,50,000 was in respect of the chargeable business assets. Bill and his daughter have elected to hold over the gain on this gift of business asset. Billy plans to sell the shares when expected to be worth 2,65,000। अच्छा। तो बिली के केस में हम क्या करते थे, लेस गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ नहीं सेल्स, मतलब यही मार्केट वैल्यू। तो हम Bill and his daughter have elected to hold over the gain on this gift of the business asset। तो मुझे लगता है इसको ऐसे करना है, इंटू 15 डिवाइड बाई 18। तो ये आ गया माइनस दिस गिव्स अस दिस। तो यहाँ पे आता है कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी। तो गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ कितना था, ये हमें वही ढूंढना है। तो हम ना एक्चुअली करते थे मार्केट वैल्यू मतलब सेल्स माइनस बेस कॉस्ट करते थे। एंड फॉर बेस कॉस्ट वी यूज्ड टू फाइंड आउट समथिंग।
पहला आता है बेस को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एक्विजिशन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन 2,60,000 प्लस गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीव जो हमने यहाँ पे, मतलब गिफ्ट ऑफ बिजनेस एसेट जो हमने यहाँ पे माइनस किया था, वो आता है ये। सब अपना बेस कॉस्ट बन जाता है इतना। सो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल, नहीं एक्चुअली यहाँ से, यहाँ पर भी मैंने एक मिस्टेक कर दी, क्या यहाँ पे डालूंगा मैं, लेस में करूंगा ए टैक्सेबल गेन्स, ठीक है। फिर इसी चीज को कॉपी पेस्ट, अभी यहाँ पे मैंने कुछ तो दिया था, neither was not bill as many previous disposal of taxable gains tax and both are high rate taxpayers, if both are high rate taxpayers तो आएगा 20%। तो मेरे हिसाब से ये है हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हम्म, ये रहा। सो 1,237 एंड 23270 अच्छा यहाँ पे एक चीज गलत हो गई, यहाँ पे 10% किया उन्होंने। उन्होंने तो बोला हाई रेट टैक्स पेयर है ना। A gift holder or relief claim must be made by both Bill and Billy by 5th of April 2017 within 4 years of the end of the next end of the tax year of gift। हम्म, यहाँ पे उन्होंने 10% क्यों किया है, बस वो मुझे नहीं समझा है। कुछ देर से बोथ आर हाई रेट टैक्स पेयर, यहाँ पे बराबर से 20% किया है। लेट्स चेक इन द टेक्स्ट बुक कि उन्होंने कुछ भेज दिया है कि डोनर को 10% है ऐसा। Donor may choose not to claim BDR or IAR. Ensure that the gain is taxed at 0% or 10% now rather than potentially at higher rate later. Okay, so 10% पे करना है। ठीक है, सो वो भी आंसर भी सही आ गया। Recalculate the gains arising and the capital gains tax liabilities for Bill and Billy assuming joint claim for holdover relief is not made. So what I'll do is, तो थोड़ा ना और नीचे लेके जाते हैं बिकॉज ना नोट्स के टाइम पे ना थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बेशक। 12000 तो यही कॉस्ट आएगी।
बट अभी वो 112 पे क्यों, 112 पे तो ये ले रहा है, तो यहाँ पे वो 2 लाख 60 पे ही ले लेगी ना, क्योंकि उसने अगर बेचा 2 लाख 60 पे है, तो इसने खरीदा 2 लाख 60 पे है, और यहाँ पे तो ये जीरो ही आ जाएगा फिर मतलब। तो टोटल कैपिटल गेन्स टेल एवरी 13570, ऐसा है क्या आंसर, चेक करते हैं जरा। 13570 एंड जीरो बराबर परफेक्ट। मतलब बेसिकली अगर हम ये सब नॉर्मल में मतलब मेथड से करते तो कैसा दिखता, वो उन्होंने पूछा है। और लास्ट में क्या पूछा है, ब्रीफली कंक्लूड इंक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स सेविंग ऑन विच राउट वुड बी, अरे यार ये तो which route would be preferable। अच्छा यहाँ का टोटल नहीं चाहिए ना, यहाँ का चाहिए ना टोटल। Thus we can state that by not electing for joint that if may, then Bill and Billy would make a collective tax saving of 10873.33। अभी राइट, तो सही होगा, कंक्लूजन नहीं होगा। Total capital gains tax payable is 173 lower under option B, as more of the gain is taxable on Bill, who pays tax at 10%, as the disposal qualifies for badder. Will, however, may prefer option A, as his own capital gains tax payable is अच्छा, okay. हाँ, so Bill, however, will prefer option A, wherein as he only has to pay 1237 and not 13570, that he has to pay in option B। नाइस, ठीक है, तो ये हमारा पूरा सम था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।